जी सर। सो आप सभी लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्म के विषय में। ब्रह्म ब्रह्म का मतलब क्या होता है? व्यापक। व्यापक क्या? तो वैदिक वांग्मय में जब ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो रहा, संस्कृत में ब्रह्मन कहते हैं, तो ये एक ऐसी सत्ता के बारे में चर्चा है जिसके होने से ही अन्य सभी सत्ताएं, जो कुछ भी अस्तित्व में है, जिसके होने से सभी अस्तित्व है, वह ब्रह्म है। ऐसी चर्चा भी मिलती है कि उसी की वजह से सब कुछ अस्तित्व में है, सब कुछ अस्तित्व में आया भी है, उपस्थित भी है, और उसका विनाश भी उसी की वजह से होगा। इसको हम ऐसी सत्ता के बारे में बात कर रहे हैं जो हमसे पूर्व है, प्रायर एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? हमारे अस्तित्व क्या के पूर्व है। किसके अस्तित्व की? किसी व्यक्ति के अस्तित्व की, किसी वस्तु के अस्तित्व की बात नहीं कर रहे, बल्कि समस्त अस्तित्व जो अनुभव में आता है और जो अनुभवेतर है, उन सबका अस्तित्व जिसकी वजह से है, जिसमें है, वही ब्रह्म है। तो अब उसका स्वरूप कैसा होगा, कैसा है, इसके बारे में समस्या यह है कि ज्ञान, जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमेशा वह सीमा में ही होता है। जब हम कहते हैं कि हम किसी वस्तु को जान रहे हैं या किसी व्यक्ति को जान रहे हैं, तो जो जानने की प्रक्रिया होती है, ज्ञान जो होता है, वो हमेशा सीमाओं के साथ होता है, विभेद का होता है। जैसे अभी आप हमको देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रकाश पुंज एक विशेष आकृति पर पड़ रहा है, और इससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको आपकी आंखें ग्रहण कर रही हैं, नेत्र इंद्रिय द्वारा उसको ग्रहण किया जा रहा है, फिर मस्तिष्क में जा रहा है, पूरी प्रक्रिया हो रही है जिससे आप देख पा रहे हैं। तो देखना तभी संभव है जब किसी सीमित आकृति की बात हो। सुनना तभी संभव है जब ध्वनि एक फ्रीक्वेंसी में है। स्पर्श तभी संभव है जब उसकी कोई सीमा हो। ऐसे ही गंध के साथ है, ऐसे ही स्वाद के साथ। तो न केवल ये इंद्रिय ज्ञान हो गया, न केवल इंद्रिय ज्ञान के साथ, बल्कि बौद्धिक ज्ञान की भी अपनी सीमा है। इन सभी सीमाओं से परे, क्यों, वह जो ब्रह्म है, जिसके लिए हम यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिस सत्ता के लिए, वो इन सब से प्रायर है, इन सब से पहले है। तो इन सब से पहले होने के कारण उसका ज्ञान न तो हम इंद्रिय से कर सकते हैं, न हम उसको बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। इसलिए वैदिक वांग्मय में कहा गया
कि सत एक है, जो विप्र हैं वो बहुधा वदंती, वो अनेक तरीके से बताते हैं। क्योंकि जो नोवर है, जो उसके विषय में कुछ जान रहा है, जब उसे हम शब्दों में अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो शब्द चूंकि सीमा के बारे में होते हैं, शब्द की भी अपनी एक सीमा होती है, तो हम उसके पूर्ण रूपेण को, उसके पूरे स्वरूप को बता पाने में सक्षम नहीं होते। इसलिए बृहद्रथ उपनिषद में एक निगेशन की पद्धति, जिसे नेति नेति तरीका अपनाया गया उसकी व्याख्या करने का। नेति नेति कि ब्रह्म के बारे में ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म, क्या ब्रह्म आंख है? नहीं, ब्रह्म केवल आंख नहीं है। क्या ब्रह्म सतीश है? नहीं, ब्रह्म केवल सतीश नहीं है। क्या ब्रह्म केवल मोबाइल है? नहीं, ब्रह्म केवल मोबाइल नहीं है। क्या ब्रह्म पूरी पृथ्वी है? नहीं, ब्रह्म केवल पूरी पृथ्वी नहीं है। क्या ब्रह्म पूरा सौरमंडल है? नहीं, ब्रह्म केवल पूरा सौरमंडल नहीं है। इसी तरीके से पूरे अस्तित्व की भी बात करें तो क्या समस्त अस्तित्व ही ब्रह्म है? कहा नहीं। तो इसके अलावा जो अस्तित्व बच रहा है वह ब्रह्म है। तो नेति नेति मतलब ये नहीं होता कि ब्रह्म, ये संसार भी नहीं, पृथ्वी भी नहीं। नहीं, पृथ्वी चूंकि ब्रह्म में ही है, तो ब्रह्म एतर कोई भी सत्ता संभव नहीं है। तो जो भी सत्ता है वो सब कुछ ब्रह्म तो है ही, लेकिन ब्रह्म केवल वहीं तक नहीं है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप में ब्रह्म हो, केवल वही ब्रह्म हो। व्यक्ति या वस्तु ऐसा संभव नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म को तज्जलन कहा गया। मतलब जिससे जगत, संसार, जगत जिससे जन्म लेता है, जगत का जिसमें पालन होता है, और जगत का जिसमें संहार होता है, वह सत्ता ब्रह्म है। जगत मतलब जो कुछ भी अस्तित्ववान है वह सब जगत है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमको एक उद्धरण तैत्रेय उपनिषद में देखने को मिलता है। तैत्रेय उपनिषद में ऋषि भृगु, ऋषि भृगु का संवाद है वरुण से। वरुण के साथ ऋषि भृगु का संवाद है, और इस संवाद में वरुण ऋषि भृगु को बताते हैं कि जो समस्त प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, और समस्त प्राणी जिसके सहारे जीवित रहते हैं, और अंततः जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। इसी क्रम में भृगु और वरुण के संवाद में अन्नम ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गई। प्राण ब्रह्म, मन ब्रह्म, विज्ञान ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, इस तरीके की चर्चा आती है। तो आपने जो 5 कोश सुने होंगे, पंचकोश, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि पंचकोशों का वर्णन किस उपनिषद में है? तो तैत्रेय उपनिषद में। ध्यान रखना है कि तैत्रेय उपनिषद में वरुण और ऋषि भृगु की बीच संवाद में ही इन पंचकोशों की चर्चा होती। तो ये जो 5 कोश हैं, उसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, कि यदि व्यक्ति को ब्रह्म को जानना है, सत्ता को समझना है, तो उसे अपने अंदर झांकना होगा।
और जब वह अंतर्मुखी होगा तो उसे विभिन्न स्तरों पर कोष, क्या होता है, कमरा, इसलिए कई बार आपने ऐसे गोले देखे होंगे, एक गोला बना था, उसके बाहर का गोला, उसके बाहर का गोला, ऐसे 5 गोले बने होते हैं और उसमें ये कोष लिखे होते हैं। इसके लिए शास्त्र में, इस शास्त्र को समझने के लिए प्याज के छिलके का उदाहरण दिया जाता है। जैसे प्याज है तो प्याज अपने आप में क्या है, छिलकों, कई परतों का समूह है। उसी प्रकार से व्यक्ति भी कई कोषों का समूह है। जो सबसे बाहरी कोष है उसे अन्नमय कोष कहा जा रहा है। उसके अंदर जाएंगे तो प्राणमय कोष मिलेगा, उसके और अंदर जाएंगे तो मनमय कोष मिलेगा, मनोमय, उसके और अंदर जाएंगे तो विज्ञानमय कोष मिलेगा, और सबसे अंदर में आनंदमय कोष मिलेगा। ये कोई भौतिक कोष नहीं है, क्योंकि मॉडर्न साइंस ने, डॉक्टरों ने न जाने कितने मनुष्यों के मृत्यु के पश्चात और जीवित रहते भी शरीर का ऑपरेशन किया है, खोल के पूरी शरीर को देखा है। तो ऐसा नहीं कि ये चमड़ा जो है वो अन्नमय कोष है, नहीं, ये अभौतिक है। जब आप अपने अंतर्देश की यात्रा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जो आपको अनुभूत होते हैं वो अन्नमय कोष, अर्थात अन्न से निर्मित यह स्थूल शरीर, फिर विचारों से निर्मित मन, जो आपका मनोमय शरीर है, जो चेतना से युक्त विज्ञानमय शरीर है, और इन सबसे परे और सबका आधार आनंदमय कोष वह है। और ये हमें एक यात्रा के दौरान मिलेगा, और वह आंतरिक यात्रा है। तो ये सब कुछ ब्रह्म में आ रहा है। तो अन्नम ब्रह्म, प्राणम ब्रह्म, मनम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म और आनंदम ब्रह्म, ये तैत्तिरीय उपनिषद में इन हर कोष को ब्रह्म कहा गया। तो जो कुछ भी अस्तित्ववान है वह सब ब्रह्म है। इसी चर्चा में सत्यम अनंत, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म को सत कहा गया, ज्ञान कहा गया और अनंत कहा गया। सत मतलब ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ब्रह्म प्रीसपोजिशन, कल्पना, काल्पना के रूप में नहीं है। ब्रह्म सत है, वह अस्तित्ववान है और उसे जाना भी जा सकता है। वो ज्ञान रूप है और वह अनंत है। ब्रह्म की जब चर्चा होती है तो ब्रह्म की वैदिक वांग्मय में 2 स्वरूपों की चर्चा होती है। और या यूं कहें कि ब्रह्म के लक्षणों की अगर बात करें तो 2 तरह के लक्षणों की चर्चा होती है। एक तटस्थ लक्षण और दूसरा स्वरूप लक्षण। जब हम लोग ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी देखेंगे, उसके भाष्य में भी स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण की बात होती है, और उसका भी वैदिक वांग्मय में है। तो तटस्थ लक्षण मतलब टेम्परेरी क्वालिटी, और स्वरूप लक्षण मतलब परमानेंट क्वालिटी। वह लक्षण जो हमेशा रहता है वह स्वरूप लक्षण है, और जो आपातिक है, रहता भी है नहीं भी रहता है, वह तटस्थ लक्षण है। तो जगत के कारण के रूप में जन्मादशयतः, इस जगत की सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता, ये जो लक्षण है ब्रह्म का,
ये उसका तटस्थ लक्षण है, टेम्परेरी क्वालिटी है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब सृष्टि नहीं होती है तब भी ब्रह्म होता है। और सच्चिदानंद, सत होना, चित मतलब कॉन्शियस, चित के रूप में, और आनंद, ये तीनों उसका स्वरूप लक्षण, ये उसमें हमेशा रहता है। यह सृष्टि कर्ता, पालन करता और संहार करता के समय भी रहता है, और जब वो सृष्टि नहीं कर रहा होता, सृष्टि का पालन नहीं कर रहा होता, संहार नहीं कर रहा होता, तब भी होता है। तो हमेशा रहता है। तो कठोपनिषद में इसका मतलब क्या हो गया कि सब कुछ ब्रह्म है। तो कठोपनिषद में स्वर खलविदम ब्रह्म आदि वाक्य आते हैं, इसकी चर्चा होती है। तो यहां तक सबको स्पष्ट है कि ब्रह्म शब्द का मतलब क्या हुआ। ब्रह्म शब्द एक ऐसी सत्ता का द्योतक है जो समस्त अस्तित्व के प्रायर है, उसकी पूर्व अपेक्षा है, और समस्त अस्तित्व भी उसी में है, उसी से। अब वैदिक वाङ्मय में इसके लिए बहुत अलग अलग चर्चाएं हैं, अलग अलग शब्दों द्वारा उसकी व्याख्या करने की कोशिश की गई है, जिसकी अभी हमने चर्चा की। फिर भी अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके। सो अब बात होती है कि ये जो ब्रह्म है, इसको हम जानते कैसे हैं, ये सत्ता है, ये कैसे पता है। तो चूंकि हमने जैसा कहा कि एक ऐसी सत्ता की बात हो रही कि जो सभी अस्तित्व के पूर्व है, तो उसे कैसे जाना जा सकता है। तो उसे ना तो हम इंद्रिय द्वारा जान सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों का अस्तित्व बहुत बाद में आता है निर्माण प्रक्रिया में। हम उसे विचारों द्वारा भी नहीं जान सकते, बुद्धि द्वारा भी नहीं जान सकते। उपनिषदों में यह भी कहा जा रहा, तर्क से भी हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो चूंकि यह दावा है कि हम सब ब्रह्म ही हैं, और हम सचेतन होने के कारण अगर अपने अंदर देखना शुरू करेंगे तो हम ही ब्रह्म हैं। अगर हम अपने बाह्य स्वरूप को हटा देंगे तो उस ब्रह्म में और हम में कोई अंतर नहीं होगा। तो ब्रह्म को जानने का केवल और केवल एक तरीका है, वह है अंतर्दृष्टि। उसे केवल और केवल कैसे जाना जा सकता है? केवल अंतर्दृष्टि द्वारा ही जाना जा सकता है। अंतर्दृष्टि ही जानने का तरीका है। तो वैदिक वांग्मय में विशेष रूप से उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा, इन दोनों को एक माना गया है। ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो अगर अलग नहीं है तो प्रश्न है कि भाई फिर दो शब्द क्यों है? अगर दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, तो दो शब्द क्यों हैं? तो भाषा में अभिव्यक्ति के लिए जब वस्तुनिष्ठता की बात होती है, सर्वनिष्ठता की बात होती है, तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। सॉरी। और जब आत्मनिष्ठता की बात होती है तो आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मा नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, और जो जगत है वह मिथ्या है, मतलब ना ये सत्य है ना ये असत है। और जीव जो है वह ब्रह्म से पृथक नहीं है, ब्रह्म ही है।
इस तरीके की बात की गई। कठोपनिषद में कहा जाता है कि मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है और आत्मा ही सब कुछ है। तो इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनसे परे जो सत्ता है वह आत्मा है। आत्मा नित्य है। अब देखिए, आत्मा ब्रह्म में अंतर नहीं है, अलग अलग जो लक्षण क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आत्मा का प्रयोग व्यक्तिनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ रूप में आ रहा है, और ब्रह्म का प्रयोग सर्वनिष्ठ के रूप में आ रहा है, व्यापक के रूप में आ रहा है। ठीक है, यहां तक सबको स्पष्ट है? तो जैसा आपने कहा कि छांदोग्य उपनिषद में आत्मा के स्वरूप की चर्चा मिलती है, जहां पर यह कहा जाता है कि आत्मा देह, मन, इंद्रिय, बुद्धि से परे होकर उस एक जो पर ब्रह्म है, जो सत्ता है, परम तत्व है, उसके साथ एकाकार होती है। इसको हमें अहम न देहम, अहम न मनम, नखम इंद्रियम, इस तरीके की बात कही जाती है। कठोपनिषद में हमको रथ का रूपक मिलता है और आत्मा के विचार को रथ के रूपक के माध्यम से समझाया गया है। दिलचस्प बात है, भारतीय चिंतन परंपरा में आत्मा को समझाने के लिए रथ के दो रूपक मिलते हैं। बौद्ध दर्शन में जहां यह बताया जा रहा है कि आत्मा जैसी कोई शाश्वत चीज नहीं होती, सत्ता नहीं होती है, वहां भी रथ का रूपक है। और कठोपनिषद में भी रथ का रूपक है, जहां पर आत्मा को एक शाश्वत नित्य सत्ता सिद्ध करने की कोशिश है। तो कठोपनिषद में कहा जा रहा है कि शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, विषय जो है, इंद्रियों के जो विषय हैं वो मार्ग हैं, जीव भोक्ता है और आत्मा रथी है। रथी जो रथ पे सवार है। ठीक है, इसी प्रकार से मांडुक्य उपनिषद में आत्मा के विभिन्न स्तरों की चर्चा है, जिसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था की बात है। जागृत अवस्था में आत्मा शरीर के साथ है और वो बाह्य जगत में, स्थूल जगत में, स्थूल वस्तुओं से पूरा क्रिया व्यवहार करती है। जबकि स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म पदार्थ, स्थूल पदार्थ नहीं है, सूक्ष्म पदार्थ हैं और सूक्ष्म पदार्थों के साथ सारा व्यवहार करती है। सुषुप्ति अवस्था में ना स्थूल पदार्थ होते हैं, ना सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, बल्कि इन सब की शून्यता होती है। और तुरीय अवस्था इससे भी एक उच्चतर अवस्था है। तो जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि जागृत अवस्था में क्या होता है, हमें बाह्य संसार स्थूल रूप में दिखाई पड़ रहा है, हमें सारी चीजें स्थूल रूप में करनी होती है। मान लीजिए मुझे उत्तराखंड से प्रयागराज तक जाना है, तो स्थूल रूप में कैसे जाएंगे? हमें हमारे पास कोई साधन होना चाहिए। हम सड़क पर या वायु मार्ग से जाएंगे, उसमें एक समय लगेगा और अन्य स्थूल चीजें भी उपस्थित रहेंगी, उनका भी सामना करना पड़ेगा।
मान लीजिए मैं विचार मात्र से यहीं उत्तराखंड में बैठे बैठे प्रयागराज पहुंचना चाहता हूं, कुंभ में पहुंचना चाहता हूं, तो सूक्ष्म रूप से जाना है, तो सूक्ष्म रूप में ही हम प्रयागराज पहुंच पाएंगे, मतलब विचारों से ही पहुंच पाएंगे। मेरे विचार में प्रयागराज का, कुंभ का जो विचार है वहीं पर पहुंच पाएंगे। उसके लिए मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम सोते हैं, सपना देखते हैं, पता चला हमने सपना देखा कि हम कुंभ में पहुंच गए और त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, तो इसके लिए मुझे किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ी और मैं पहुंच गया। सुषुप्ति अवस्था क्या है? जो स्वप्न रहित अवस्था होती है। तो यदि स्वप्न रहित अवस्था है तो हमें कैसे पता कि यह है भी कि नहीं? कहते हैं अगर हम सो गए हैं, कभी कभार बहुत गहरी निद्रा में सोए और जब जागे तो हमें इस बात का भान रहता है कि हम एक गहरी निद्रा में थे जिसमें स्वप्न भी नहीं था। तो मतलब हम थे ना, देर इज समवन, समथिंग, जिसको ये परसीव हो रहा है कि हाँ हम सो रहे थे। तो वो जो सत्ता है वो आत्मा है। और जब आत्म स्वरूप विशुद्ध चेतन रूप में बचता है, जब वहां अपने होने का भान भी समाप्त हो जाता है, जब आत्म तत्व सर्व तत्व के साथ एकाकार हो जाती है, तादात्म्य हो जाता है, वह अवस्था तुरीयावस्था कहलाती है। अब हम अगले वीडियो में अभी आत्मा और ब्रह्म के संबंध में जो बातें कही गई हैं उसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।